हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने हमने दो वीडियोस इसके ऊपर बना लिए हैं, एरिया अंडर द कर्व, और आज हम इसमें थर्ड वीडियो में इसकी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो फ्रॉम एनसीईआरटी वी स्टार्ट आवर 8.1 एक्सरसाइज एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो and let's start with our second question. So second question of this exercise is find area of region bounded by the parabola. Find area of region bounded by y square is equal to 9x, that is a parabola, and x is equal to 2, x is equal to 4, and he said and the x-axis in first quadrant only. He said in first quadrant we need to find area of region bounded by this curve x is equal to 1. This line is x is equal to 1 to x is equal to 4 and x-axis and in first quadrant. So now first of all we need to check this कर्व। ये कर्व कैसा दे रखा है? तो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दिस इज नथिंग बट ए पैराबोला। तो इट्स ए पैराबोला। अगर हमें पैराबोला है तो हमें पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो आप उसके लिए दो ही चीज़ें निकालते हो हर बार। वन इज वर्टेक्स दैट इज 0 0 एंड सेकेंड इज इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस इज पॉजिटिव x-axis, that is principal axis. Now draw its graph. Its graph is like this. This is your x positive, this is x negative, y positive, then y negative. So this is 0 0. Now principal axis, this x-axis is principal axis. Therefore this graph or this parabola is like this. मैं पहले बता चुका हूँ दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। देन लाइन x इज इक्वल टू 1, सपोज दिस पॉइंट इज 1 2 3 4, दिस पॉइंट इज 4 एंड देन 5, तो x इज इक्वल टू 1 इज दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 इज दिस लाइन, ये हमारी x इज इक्वल टू 4 है। नीचे वाली बेसिक डॉटेड ड्रॉ कर लो बिकॉज हमें जो एरिया निकालना है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दिस इज कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन हुज एरिया इज टू बी फाउंड आउट एंड दिस रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता हो तो हम ये नीचे वाला रीजन भी लेते, but he said we have to find area of the portion which is in first quadrant only. So this shaded portion lies in first quadrant bounded by the curve and x-axis, x is equal to 1 and x is equal to 4. तो ये सब कुछ हम ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ लिखें बेटा, now shaded portion on graph represent the required region, represent the required region आ है और उसका एरिया निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे एरिया? देन एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ रीजन जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे हमने लिमिट लेनी है एक्स एक्सिस पे, तो दिस लिमिट इज 1 to 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि लिमिट्स एक्स एक्सिस पे हैं। और अब जो भी आप यहाँ पे फंक्शन रखेंगे, जो भी कर्व रखेंगे, उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जितना भी एरिया होता है वो निकल जाता है। कीप इट इन योर माइंड, जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 4, तो उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी रीजन होता है उस रीजन का एरिया निकल आएगा। तो हमारा एरिया है वाई ऑफ दी कर्व से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में आ जाएगी। तो दिस इज 1 to 4। हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। तो 1 to 4 वाई की वैल्यू देखो कितना हो जाता है, दिस इज 3 into x raised to power 1/2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो वाई इज इक्वल टू 3 into x raised to power 1/2 into इंटीग्रेट कर दो, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज x raised to power 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट इज 1 to 4।
तो दिस वन इज 3 इंटू 2/3 और x की वैल्यू पुट करो बेटा 4^3/2 माइनस 1^3/2 तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 2 इंटू 4^2/3 दिस वन इज 8 माइनस 1 तो 2 इंटू 7 दैट इज 14 स्क्वायर यूनिट। इस रीजन का एरिया टोटल 14 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट। नाउ कीप वन क्वेश्चन मोर इन योर माइंड, अगर हम यही क्वेश्चन लिख देते एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x = 1 एंड x = 4 और इसमें से ये लाइन हटा दें, ये लाइन हटा दें, वी जस्ट फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाय दिस 3 कर्व्स, तो उस केस में क्या होता है बेटा, फिर उस केस में तो ये कर्व आ जाता है x = 1 पूरी आती है 4 भी पूरी आती है क्योंकि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं किया। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस होल रीजन, हमें पूरे रीजन का एरिया निकालना होता है which lies in first quadrant as well as in fourth quadrant, and now in this case this region is symmetric with respect to x axis, ये रीजन x axis के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो हम अभी भी सिर्फ ऊपर वाला रीजन का एरिया निकालते हैं उसको डबल कर देते हैं। तो देन एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन दैट इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ द रीजन विच इज ऑन द अपर साइड, तो 2 टाइम हो जाता है बेटा उसकी बात, इसको हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई ये 14 आए हैं तो अब की बार ये 28 स्क्वायर यूनिट आ जाता है, डबल कर लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दे आर सेम, वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे से, तो दोनों में से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एलिप्स दिया आपको x² / 16 + y² / 9 = 1, you have to find area of this region। तो बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज ellipse x² / 4² + y² / 3² = 1, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 4 एंड y एक्सिस 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हैं इट इज एन एलिप्स, ये एक एलिप्स है, तो एलिप्स है तो इसका रफ स्केच ड्रॉ करिए, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट ज़्यादा है तो इट मीन्स ये x एक्सिस पे फैला होगा, y एक्सिस पे कम होगा, तो यू कैन मेक अ रफ स्केच, हमें तो रफ स्केच बनाना होता है, तो रफ स्केच इज लाइक दिस, इस तरह से बन जाए, दिस इज अवर रफ स्केच। यहाँ तक ये डिस्टेंस 4 है तो यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, इधर -4 हो जाएगी, इधर 3 हो जाएगी, एंड दिस इज एलिप्स तो विच इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, ये सिमेट्रिक होता है हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस होल रीजन, मुझे इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो वी कैन सी क्लियरली कि दिस एरिया ऑफ दिस रीजन इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड वन ऑफ द पार्ट इज दिस वन। ये रीजन हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है, फोर्थ में भी आता है, ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स आर सिमिलर, you can say they are congruent, सारे के चारों क्वाड्रेंट congruents हैं, तो हमें जब चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है तो हम एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम एक रीजन का एरिया निकालें एक क्वाड्रेंट का और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल रीजन का एरिया निकल जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा नाउ दिस ellipse इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, तो दैट इज रीजन इज कॉन्ग्रेंट है इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट्स में सारा रीजन कॉन्ग्रेंट्स है, तो इसलिए हम एक क्वाड्रेंट का रीजन निकालें तो देयरफॉर एरिया ऑफ होल एलिप्स, पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दैट इज सेटेड पोर्शन, उसका एरिया निकाल लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, इसका नाम दे दो बेटा कोई भी, OABO, एरिया ऑफ रीजन OABO। और अब आपके पास 2 चॉइसेज आ जाती हैं, इट इज ऑन योर चॉइस कि आप लिमिट x एक्सिस पे लेना चाहें तो x एक्सिस पे ले लें, y एक्सिस पे लेना चाहें तो y एक्सिस पे ले लें। तो सपोज करो मैं लिमिट x एक्सिस पे ले लें, तो मैंने
आप चेक करना, सेकंड वीडियो में हमने लिमिट्स ऐसे क्वेश्चन करके दिखाया जो लिमिट आप एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, दोनों सही आएंगे। तो 4 इंटू 0 to 4, तो लेट्स वी आर टेकिंग लिमिट ऑन एक्स एक्सिस, तो इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अगर आपने लिमिट एक्स एक्सिस पे ली है तो इसलिए यू हैव टू फाइंड वाई ऑफ द कर्व इनटू dx। कर्व से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 इंटू 0 to 4, हाँ जी, y की वैल्यू निकालिए यहाँ से, दिस इज योर कर्व, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल के देखो क्या आती है। तो y के लिए दिस इज y स्केयर अपॉन 3 स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 4 स्केयर, 4 स्केयर एलसीएम, तो दिस वन इज 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर, देन y square is equal to 3 square upon 4 square into 4 square minus x square. तो y is equal to 3 by 4 under root of 4 square minus x square. This question is very very important. इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। तो y की वैल्यू हुई बेटा 3 by 4 under root 4 square minus x square into dx। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो we left with what? Now see this. दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इस तरह का क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर 99.99% आएगा पेपर में ये। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। दिस इज एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2, दैट इज 4 स्केयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज एक्स अपॉन 4, एंड लिमिट इज 0 to 4। x by 2 into a square minus x square plus a square upon 2 into sin inverse x upon a। याद करो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है ध्यान से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, या तो उनसे कहीं वैल्यू पुट नहीं ठीक से होती, या फिर उनसे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने में वो गड़बड़ कर देते हैं। तो बी केयरफुल। इसमें बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, जगह नहीं बची उधर। तो एरिया इज 3 इंटू अपर लिमिट पुट करो 4, यहाँ 4 करेंगे तो 4 स्केयर माइनस 4 स्केयर, दिस वन इज 0 प्लस यहाँ 4 करेंगे, दिस इज 16 बाई 2, दिस इज 8 इंटू साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, 4 अपॉन 4 1। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये फिर से 0, प्लस x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0, दैट इज ऑल्सो 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाता है। तो इट मीन्स वी लेफ्ट विद 8 गुना 24 इंटू साइन इनवर्स 1 इज नथिंग, दैट इज पाई बाई 2। तो देयरफॉर दिस आंसर इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ दिस होल एलिप्स इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया तक 12 पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ओके, आप इसमें चाहते तो इसकी लिमिट वाई एक्सिस पर भी ले सकते थे। देन लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3, 0 से 3 हमारी लिमिट होती है इस क्वेश्चन में, और यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं हम, तो फिर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ती है अपने कर्व से। जब हमने y की वैल्यू निकाल ली है तब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और क्वेश्चन फिर से सेम आएगा। इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज 4। व्हाट इज सेड? फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। उसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। हाँ, इसमें क्वेश्चन नया बना सकता था, वो कह देता फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विच इज अबव एक्स एक्सिस। ऐसे बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए, विच इज अबव एक्स एक्सिस। तो अगर अबव एक्स एक्सिस की बात कर रहा होता तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फिर इस रीजन की। इट मीन्स हमें सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स में जो रीजन दिख रहा है उसका एरिया निकालना होता, तो उस केस में हमें अब 4 से मल्टीप्लाई करने की बजाय सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर। अगर कह देता फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व अबव एक्स एक्सिस, इसका मतलब हम सिर्फ 2 क्वाड्रेंट का निकालते, तो हम एक का रीजन का एरिया निकाल के उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बी केयरफुल, ध्यान से सुना मेरी बात, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देता है तो फिर हमें इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारा यही निकल जाएगा। तो क्वेश्चन अलग अलग दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे उसने 16 और 9 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 और 9 लिख दिया, कहीं और कोई क्वेश्चन देगा तो उसमें कुछ और लिख देगा, दैट डजंट मैटर। आपको तरीका पता होना चाहिए कि कितना रीजन है जिसका एरिया निकाल रहे हैं और वो सिमेट्रिक है या नहीं है,
उसके अकॉर्डिंग ही उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा रीजन किस तरह का है, वो कैसे निकल सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को भी रोकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले। फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। एक तो सर्कल दे रखा है बेटा, 7th क्वेश्चन है। वन सर्कल इज गिवन टू यू, x square plus y square is equal to a square. This one is circle. तो क्लियरली व्हेन दिस सर्कल इज देयर, तो हमें उसका सेंटर चाहिए, दैट इज 0 0, और उसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस इसका a के इक्वल है। हमें पता नहीं a कितना है, तो हम इसको थोड़ी सी वैल्यू मान लेंगे कि कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू। एंड वन लाइन इज गिवन टू यू, एंड एक लाइन दे रखी है, दैट इज x इज इक्वल टू a अपॉन √3। तो जैसे मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो आप a की वैल्यू मान लो 4 है, तो जो लाइन है उसमें a अपॉन √3 है, a अपॉन √3 यानी कि 4 अपॉन √3। तो 4 से तो कम होगा ना, ये 4 अपॉन √3 4 से कम होगा, इसका मतलब a अपॉन √3 a से छोटा होगा। a को √3 से डिवाइड कर दें तो ये a से छोटी डिस्टेंस होगी, ये हमें काम आएगी। तो पहले बेटा ग्राफ ड्रॉ करो इसका दोनों का, देखो मैं बताता हूँ क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज x नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, और इधर y पॉजिटिव, तो दिस इज y नेगेटिव। ओरिजिन, नाउ x इज इक्वल टू रेडियस इज a, सेंटर यहाँ पे आएगा 0 0, रेडियस a, सपोज करो हम यहाँ मान लेते हैं रेडियस a। तो यहाँ प्रकार रखिए आपने, यहाँ तक खोल दिया एंड ड्रॉ दिस सर्कल, ये दिस इज अवर सर्कल, whose center is at origin and radius is a. Now line x is equal to a by √3 लाइन, तो मुझे पहचान करना है, जैसे x की वैल्यू 1 होती 2 होती तो हमें पता लग जाता है a by √3 कहाँ होगा। a अगर यहाँ पे है तो a by √3 उससे पहले होगा, क्योंकि a अपॉन √3 a से कम होता है। समझिए इस बात को, a अपॉन √3 की वैल्यू a से कम होगा, क्योंकि जो भी a है उसको हमने √3 से डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये समझना होगा बेटा, a अपॉन √3 a से छोटा होगा, तो इसलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे है वो a। अगर a इंटू √3 कहते तो वो a से बड़ा हो जाता, उसको हमें कहीं कर लेना पड़ता है। तो ये बातों को समझना है। तो x इज इक्वल टू a by √3 लाइन, तो दिस क्रॉसेस x एक्सिस एट a by √3 एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a अपॉन √3, ये हमारी लाइन x इक्वल टू a by √3। अब स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय दिस लाइन। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा बना है इस सर्कल से, तो हमें इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस सर्कल कट ऑफ बाय दिस लाइन। इस लाइन में जो एरिया करता है उसका स्मॉलर पार्ट, ये बड़े वाला पार्ट दूसरा हो जाएगा। तो हमें इस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, स्मॉलर रीजन को, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो वी सी दिस रीजन इज अगेन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये जो x एक्सिस जा रही है उसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। हम ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे तो टोटल रीजन का एरिया आ जाएगा। तो लेट मी कॉल देम a, b, c एंड d। और अब जो तुम्हें बात लग रही है यहाँ पे, तुम वो सारी डिटेल्स में लिख सकते हो। तो जैसे सेंटर a हो गया, तो आप यहाँ मेंशन करते हो, नाउ सेडेड पोर्शन, जो सेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है, दैट इज a b c d a is the required region, is the required region which is, अब ये रीजन कैसा देख रहे हो, which is symmetric, जो सिमेट्रिक है with respect to x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो therefore एरिया ऑफ सेडेड रीजन, इस सेडेड रीजन का एरिया निकालना है पूरे का। आप नाम भी लिख सकते हो, दैट कैन बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द अपर पार्ट, एरिया ऑफ द रीजन ACDA, जो ACDA वाला दिख रहा है हमें, ACDA उसका एरिया डबल कर देंगे। और बेटे बताओ अब ACDA का एरिया कहाँ ले, लिमिट कहाँ ले जाएंगे, इज आर ऑन x एक्सिस। तो लिमिट्स आ रही है हमारी a अपॉन √3 से लेके a तक। लिमिट x एक्सिस पे है तो इसलिए इंटीग्रेशन भी x एक्सिस पे ही करेंगे, ध्यान से देखिए आप। तो इट मींस अब इसमें a अपॉन √3 से a तक जाना है, उसके ऊपर कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है। एंड दिस कर्व इज नथिंग, दिस इज सर्कल, दिस इज नथिंग बट सर्कल। x² अपॉन y² इज इक्वल टू
ए स्क्वायर। तो जो भी कर्व है बेटे उसमें से y की वैल्यू निकाल दो। तो वी हैव टू राइट हियर y ऑफ कर्व इनटू dx। और आप यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालोगे? y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y is equal to under root a square minus x square. So that's why this is twice a upon root 3 to a and this is under root of a square minus x square into dx। देखो ये फिर से फॉर्मूला आ गया a square minus x square का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन। और आप फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, दैट इज व्हाट x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये अच्छे से रख लेना है फार्मूला तुमने बहुत अच्छे से, इसमें वैल्यूज भी ठीक से पुट करना सीख लो। प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a एंड लिमिट इज a अपॉन रूट 3 से लेके a तक आ जाएंगे। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट कर दें, देन लोअर लिमिट, यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है मुझे पुट करके देखना चाहिए, आप कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, ध्यान से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मुझे। 8 क्वेश्चन में वो लिखता है, पढ़िए जरा स्टेटमेंट को, साथ साथ बुक लेके बैठो। एरिया, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। फाइंड द वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। एरिया बिटवीन द कर्व, वन कर्व इज दिस, क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस वन। One curve is this, y square is equal to x. So clearly this is parabola. And the line x is equal to 4. इन्होंने जो एरिया बाउंड किया हुआ है, that is divided by the line x is equal to a. So बेटे what is this? This is parabola. आप लिखेंगे यहाँ it is a parabola. तो parabola है तो आपको दो चीजें जरूर लिखनी है, vertex that is 0 0 and principal axis वो पॉजिटिव x एक्सिस है। अभी तक सारे पैराबोला ऐसे ही आ रहे हैं। एंड दिस x इज इक्वल टू 4, दिस इज नथिंग बट ए लाइन, ये हमारी एक लाइन है। तो ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव x एक्सिस प्रिंसिपल हो जाएगी, ये हमारा ओरिजिन वर्टेक्स हुआ। तो दिस इज अवर पैराबोला, ये हमारा पैराबोला। दिस मस्ट बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। मैं हर बार बोल रहा हूँ ये बात, ये सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। Now x is equal to 4 is one line. Suppose करो यहाँ पे 4 है, तो x is equal to 4 ये एक लाइन है। This line is x is equal to 4, ये 4 लाइन। Now we are talking about this area, this region। ये हमारा एरिया आ जाता है, which is bounded by the ellipse, that is y square is equal to x and line x is equal to 4। ये हमारा ellipse है, y square is equal to x, और ये हमारी line x is equal to 4। So this is the region which is bounded by ellipse and line x is equal to 4. Now question is, this region is divided into 2 equal parts by a line x is equal to a. One line is there, x is equal to a, मतलब वो a में से कहीं से पास हो रही है वो लाइन, कहीं पे a पॉइंट है और वो लाइन ऐसे पास हो रही है इस तरह से। And this line is x is equal to a. This line divide these two portions in equal parts, divide these two portions in equal parts। एक ये पोर्शन है और एक ये इधर से ये पोर्शन दिख रहा है आपको। तो these two portions have equal area, तो we have to find value of a। तो हमें इस a की वैल्यू बतानी है। क्या मतलब ये जो रीजन था बेटा पहले पूरा पैराबोला और x इक्वल टू 4 लाइन के बीच में, उसके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। दिस लाइन x इक्वल टू a, ये लाइन x इक्वल टू a है और ये लाइन ऐसी है कि ये दो रीजन्स में डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट्स में, यानी एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो आप पहले तो लिखेंगे क्या, इसका पूरे का नाम दे लो। जैसे ओरिजिन यहाँ से शुरू होता है, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, इसको c, ये पॉइंट d, इसको e, इसका भी नाम कुछ रख लेता हूँ, चलो f रख लेता हूँ। तो नाउ कंप्लीट शेडेड पोर्शन, जो शेडेड रीजन हमें नजर आ रहा है, शेडेड रीजन कौन सा जी, नाम लग दो, o a b c d e o, इज द रिक्वायर्ड, इज द रीजन बाउंडेड बाय y square is equal to x and x is equal to 4। now x is equal to a, वो एक लाइन है, that x is equal to a line divides it
इट इन 2 इक्वल पार्ट्स, इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो देयरफॉर जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा एरिया ऑफ रीजन, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, एरिया ऑफ रीजन ओ से शुरू करूं, ओ ए एफ, ओ ए एफ ई, ओ एरिया ऑफ रीजन ओ ए एफ ई ओ, ये वाला रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, उधर कौन सा लेंगे फिर हम यहीं से शुरू कर देते हैं, एफ ए बी, एफ ए बी सी और फिर डी और फिर ई और फिर एफ पे जाकर एफ ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा। मतलब जो इस पोर्शन में इस तरह का साइडेड रीजन दिख रहा है तुम्हें, इस तरह का दिस साइडेड रीजन इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल है। तो वी नीड टू फाइंड ए, तो इससे हमारा ए निकल जाए। अब आप जरा एक और बात सोचिए इसका पे चलने से पहले, जो मेरा रीजन दिख रहा है तुम्हें ओ ए एफ ई ओ, दिस रीजन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये ऊपर भी हमें लिख देना चाहिए। साइडेड रीजन ओ ए, दिस वन इज रीजन बाउंडेड बाय दी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 4, यहीं पे लिख दो विच इज सिमेट्रिक, ये बात भी लिख दो आप, विच इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक भी है। तो एक्स एक्सिस मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम जो पहले वाला रीजन है, इस पहले वाले रीजन को देखिए आप, ओ ए एफ ई ओ को, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, 2 लिख सकते, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ एफ ई ओ, ओ एफ ई ओ, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ओ एफ ई ओ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ओ से एफ तक ई तक वो तो इस ऊपर वाले पोर्शन को ले लिया हमने, ऊपर वाले पोर्शन को ले लिया और इसको डबल कर दिया, तो नीचे वाले को लेके चलने की जरूरत ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाएगा। और ऐसे राइट हैंड साइड में भी 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ रीजन, इसमें भी आप सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को ही ले लो, ये पोर्शन ही ले लेते हैं बस, और इसको डबल करके दैट इज 2 टाइम एरिया ऑफ रीजन, विच वन एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ। तो हमें नीचे वाले को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्चुअल में जब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल है तो अपर हाफ पार्ट भी अपर हाफ पार्ट के इक्वल ही होगा। और अब हम लिमिट एक्स एक्सिस पर ले सकते हैं, तो फर्स्ट की लिमिट 0 से a हो जाएगी, सेकंड की लिमिट a से 4 हो जाएगी, और कर्व हमारा दोनों में सेम है। देयरफॉर एरिया दैट इज फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू a एंड लिमिट एक्स एक्सिस पे है तो इसलिए y ऑफ कर्व इनटू dx इक्वल टू देन लिमिट फ्रॉम a टू 4, ये दूसरे केस में भी लिमिट a से 4 तक आएगी, एंड दिस इज ऑल्सो y ऑफ कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे इनटू dx। अब आप कर्व क्या है ऊपर उसको देखो और उससे उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। तो दिस इज कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इज आवर कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू √x हो जाएगी। इट मींस दिस इज 0 टू a x रेज टू पावर 1/2 इनटू dx इज इक्वल टू a टू 4 x रेज टू पावर 1/2 इनटू dx। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। x का इंटीग्रेशन करना कहाँ मुश्किल है, तो x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 बेटा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट इज 0 टू a इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट इज फ्रॉम a टू 4। ये 3/2 दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है। और अब आप वैल्यू पुट करें बेटा, तो a की वैल्यू पुट करो तो a रेज टू पावर 3/2 माइनस 0, उधर आप 4 पुट करें तो 4 रेज टू पावर 3/2 और माइनस a रेज टू पावर 3/2। इस x की जगह पहले 4 लिखा, फिर हमने a लिख दिया। नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर जगह कम है, नीचे यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बचा हमारे पास a रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू व्हाट अबाउट दिस 4 रेज टू पावर 3/2, दिस इज 2 रेज टू पावर 2 होल पावर 3/2 माइनस a रेज टू पावर 3/2। इस a रेज टू पावर 3/2 को इधर ले आए तो 2 इंटू a रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू दिस इज 3/2
टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 a रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1/3, दैट्स योर आंसर। उसने a की वैल्यू पूछी है हमसे, तो a की वैल्यू 4 रेज टू पावर 1/3 आ जाएगा। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 4 रेज टू पावर 1/3 की फॉर्म में लिख के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसको a की वैल्यू 4 रेज टू पावर 2/3 आ रही है। 2/3 कैसे आ गई? a इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2/3, तो दिस इज 2 twice of a raised to power 1/3, sorry not 1/3, this is 3/2, sorry ये पावर मैंने अलग से लिख दी, दिस इज 3/2, ये भी 3/2 है, तो यहाँ पे पावर 2/3 हो जाएगा। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। नाउ आगे चले हम, तो बेटा आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी वेट, जस्ट वेट।